नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज का विषय प्लांट पैथोलॉजी में वायरस या विषाणु के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि विषाणु क्या है, किससे किस तरह की बीमारी होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है और यह कितने प्रश्न इससे परीक्षा में बन सकते हैं और साथ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विषाणु या इसको हम वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस। तो विषाणु में सबसे पहले जो एक टर्म अगर आती है तो इस पे इसकी खोज पर आती है। किस पर? खोज पर। तो इसकी खोज जो है 3 वैज्ञानिकों ने करी थी। पहले थे एडोल्फ मेयर। किने? मतलब वायरस पर ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया, लेकिन हम बात करें जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक, तो पहले हुए एडोल्फ मेयर, दूसरे हुए इवानोवस्की और तीसरे हुए बेजेरिंग। ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों का मैं कंट्रीब्यूशन बता देता हूँ। तो पहला आपको याद रखना है बेजेरिंग को। जब भी आपको पूछा जाए वायरोलॉजी, ये वायरोलॉजी क्या है, वायरोलॉजी के बारे में आपको पता है क्या? वायरोलॉजी जिस विज्ञान के अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। और वायरोलॉजी के जो पितामह जी है, इसको बोलते हैं फादर ऑफ वायरोलॉजी। कौन है? M.W. बेर्जेरिंग। बेर्जेरिंग है क्या है? फादर ऑफ वायरोलॉजी। और इन्होंने ही वायरस जो TMV था हमारा, टोबैको मोजेक वायरस, जो पहला वायरस था वो कौन था? टोबैको मोजेक वायरस। तो टोबैको मोजेक वायरस को इन्होंने बोला था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं आपके। पहला वायरस कौन सा था? टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू का मोजेक वायरस। वायरोलॉजी के पितामह कौन है? तो वायरोलॉजी के पितामह है M.W. बेर्जेरिंग। सन पूछा जाए तो 1898। इन्होंने कौन से शब्द को बोला था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम का एक शब्द था। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम का शब्द था, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस एजेंट। इसका क्या मतलब होता है? इन्फेक्शियस एजेंट। तो इन 2 वैज्ञानिकों ने क्या किया था? तो एडोल्फ मेयर ने भी तंबाकू के पत्ती में टोबैको मोजेक वायरस को देखा था, लेकिन एडोल्फ मेयर ये नहीं बता पाए थे कि एक्चुअल जो है बीमारी वायरस से हो रही है और जो टोबैको की पत्ती है उसमें वायरस है। एडोल्फ मेयर नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन देखा किसने था कि भाई कुछ पत्तियाँ पीली हो रही है टोबैको की, तो वह एडोल्फ मेयर ने। लेकिन ये बता नहीं पाए थे कि ये जो इस तरह की कुछ पत्तियाँ येलो या इस तरह से हो रही है वह वायरस से हो रही है, वे नहीं बता पाए थे 1886 में। ठीक है ना, एडोल्फ मेयर ने। लेकिन इवानोवस्की से एक प्रश्न पूछा जाता है। इवानोवस्की ने क्या किया कि जो पत्तियाँ थी 1892 में, इन्होंने उस पत्ती को लिया, टोबैको मोजेक वायरस से इन्फेक्टेड पत्ती को लिया और उसको एक फिल्टर ट्यूब में छाना। ठीक है, तो फिल्टर ट्यूब में छाना, तो इसमें से जो फिल्टर हो गया, जो इन्फेक्टेड मटेरियल था वो फिल्टर हो गया। तो इन्होंने ये बोला कि जो ये बीमारी हो रही है टोबैको मोजेक वायरस, जो उन्होंने तब भी टोबैको मोजेक वायरस नहीं कहा था, इन्होंने बोला था कि जो भी एजेंट है यह फिल्टरेबल है। फिल्टरेबल है मतलब इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, तो फिल्टरेबल एजेंट किसने बोला था? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने फिल्टरेबल एजेंट बोला और इसने बोला कि जीवाणु से छोटा होता है, जीवाणु बड़ा होता है वायरस से। ये किसने बोला? इवानोवस्की ने। लेकिन बेर्जेरिंग ने सबसे जो मेन खोज करी थी वो किसने करी थी? बेर्जेरिंग ने। कब करी थी? 1898 में। तो वायरस का नाम दे दिया इन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये किसी एक परीक्षा में पूछा गया है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? बेर्जेरिंग ने। कब दिया था? 1898 में। ये 3 वैज्ञानिक है। इसके साथ एक और वैज्ञानिक जुड़ जाते हैं, स्टेनली 1935। स्टेनली नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था या क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में प्राप्त किया था। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि वायरस को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में किसने प्राप्त किया था? तो वायरस को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में स्टेनली नाम के वैज्ञानिक ने 1935 में प्राप्त किया था। और किसका उपयोग किया था? अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया था भैया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से केमिकल का यूज़ किया था? अमोनियम सल्फेट के द्वारा वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त किया था।
आगे अगर हम बात करते हैं वायरस के बारे में, तो वायरस की थोड़ी सी डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो वायरस की जब हम देखते हैं तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह आरएनए होता है। मैक्सिमम जो है लगभग 80 to 90% आरएनए पाया जाता है। कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन इसमें कई डीएनए भी देखा गया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी देखा गया है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी किसी वायरस में देखा गया है। इसमें भी कहीं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखा गया है। तो जेनेटिक मटेरियल अगर आपसे पूछा जाए प्लांट पैथोजेनिक वायरस में, तो क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी हम इसके उदाहरण भी पढ़ेंगे। तो दूसरा ये है कि यह अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, इसका मतलब क्या होता है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि इसे नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। इसके लिए एक विशेष तरह का माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे हम आसानी से देख सकते हैं अगर वायरस को देखना चाहते हैं। नॉलेम रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करी थी और इसके द्वारा हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम देख सकते हैं। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो इसका साइज कितना हो जाएगा? तो वायरस का जो साइज है वह 100 से 1000 नैनोमीटर का साइज होता है, इसलिए इसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। दूसरा है कि वायरस की एक जो खासियत है, वायरस में प्रोटीन कोट पाई जाती है। वायरस में क्या पाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वायरस में प्रोटीन कोट पाई जाती है। मतलब ऐसा हुआ कि ये वायरस है तो इस वायरस के अंदर आरएनए है, ये आरएनए पड़ा हुआ है, इसके चारों ओर की जो ये कोट है ये प्रोटीन कोट है और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड और इन दोनों को मिलाकर, मतलब प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटीन कोड और प्लस आरएनए दोनों को मिलाकर कैप्सिड कहते हैं। तो कैप्सिड वायरस की बहुत बड़ी खासियत है। वायरस में प्रोटीन कोड पाई जाती है और ये प्रोटीन कोड ही जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करके रखता है। अगर बहुत सारे वायरस है और उसमें से अगर एक पार्टिकल को ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा वायरोन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोन। आगे की जो एक मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, आगे का जो पिक्चर है इसके बाद की, कि वायरस में कैप्सिड समझ में आया, प्रोटीन कोड कैप्सिड कहलाता है। आगे अगर हम बात करें तो पौधे में वायरस जो होता है, यह वायरस जो पौधे में एंट्री जब करता है ना, तो इसके लिए वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब वायरस जो है खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, इसके लिए इन्हें वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने पढ़े ही हैं कि बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे वाइट फ्लाई के माध्यम से, एफिड के माध्यम से, जेसिड के माध्यम से, है ना, मिलीबग के माध्यम से, बीटल्स के माध्यम से। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं पौधे में। ठीक है, पौधे में एंट्री करना है, प्राइमरी इनाकुलम से सेकेंडरी इनाकुलम जो होगा वो वेक्टर के माध्यम होगा। तो इसमें एक स्पेशल टर्म्स होती है वायरस वेक्टर रिलेशनशिप। वायरस वेक्टर रिलेशनशिप वो हम कभी पढ़ेंगे, थोड़ा ये डीप वाली बात है, लेकिन मैं आपको इसको बताऊँगा किस तरह से 11-12 स्टेप में वायरस का ट्रांसमिशन होता है। तो वायरस को वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है कि वायरस जो है इंट्रासेल्युलरी पौधे में ग्रोथ करता है। इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर दो टर्म है। आपसे प्रश्न पूछा कि पौधे में वायरस, जब पौधे में वायरस होता है, फॉर एग्जांपल चीली ले, तो चीली का वायरस है तो यह पौधे में किस तरह गति करेगा, तो इंट्रासेल्युलरी गति करता है। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है विद इन द सेल, विद इन द सेल का मतलब कि एक सेल ये है पौधे में, एक सेल ये है पौधे में। इस जो ये दिख रहा है छेद, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से ही
पौधे में वायरस इस क्योंकि एक प्रकार का छिद्र होता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो दो सेल के बीच के प्रोटोप्लाज्म के बीच में समायोजन का काम करता है। वो कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, इस प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से ही विषाणु जो है इस सेल में इन्फेक्शन करके दूसरी सेल में इन्फेक्शन करता है। ठीक है ना, इस सेल में इन्फेक्शन करेगा, फिर दूसरी सेल में इन्फेक्शन करेगा, इसलिए हम इसे इंट्रासेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर। तो पौधों में वायरस की गति कैसी होती है? इंट्रासेलुलरी होती है। प्रोटीन कोड में आपको बता चुका हूँ, वायरोन में आपको बता चुका हूँ। वायरोन क्या है? वायरस का एक पार्टिकल जो वायरोन कहलाता है। तो वायरन वायरस का पार्टिकल कहलाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है कि इसका हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो वेक्टर का कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इमिडाक्लोपिड, कहीं इमिडाक्लोपिड का स्प्रे करवाते हैं 17/6 SL का, कहीं थायोमेथाक्साम से हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है ना, और कहीं हम एसिडामेप्रिड का भी यूज़ करते हैं, एसिडामिप्रिड का भी हम कंट्रोल के लिए। और अगर बेस्ट कंट्रोल आपसे पूछा जाए वायरस के लिए, तो उसके लिए आप रेसिस्टेंट वेराइटी को लगाओ। किसको लगाओ? रेसिस्टेंट वेराइटीज को लगाओ। फिर हम बात करते हैं कि इसका साइज कैसा होता है। तो अलग अलग साइज में होता है वायरस, जो होता है रोड शेप्ड भी होता है, आइसोमेट्रिक साइज भी होता है ना, हेलिकल शेप्ड होता है। तो अलग अलग प्रकार का साइज होता है वायरस का, रोड शेप्ड, आइसोमेट्रिक और हेलिकल। प्रश्न ये पूछे थे कि टोबैको मोजेक वायरस कौन सा शेप होता है, तो रोड शेप होता है। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो 4 तरह से इसे क्लासीफाई करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टोबैको मोजेक वायरस, TMV। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का कौन हो जाएगा? मेज स्ट्रिक वायरस। ये जो जितने भी हमारे गेमिनी वायरस होते हैं, गेमिनी वायरस, जो गेमिनी वायरस मतलब जो सकिंग पेस्ट के द्वारा एक वेक्टर का काम करते हैं, सकिंग पेस्ट, वो सारे गेमिनी वायरस में होते हैं। तो मेज स्टिक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। और डबल स्ट्रैंडेड DNA बात करें तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA TMV में पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मेज स्टिक वायरस में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो हम आगे में दूसरा जो है वायरस जो होता है ओब्लागेट पैरासाइट है। ओब्लागेट पैरासाइट है। वायरस क्या है भैया? ओब्लागेट पैरासाइट। मतलब इसको जीवित रहने के लिए, वायरस को जीवित रहने के लिए हमेशा किसी होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जीवित होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, लिविंग होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ओब्लागेट पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको जीवित रहने के लिए जीवित होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें क्लोरोफिल हो या जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो, तो वो क्या कहलाते हैं? ओब्लागेट पैरासाइट। तो वायरस हमेशा ओब्लागेट पैरासाइट होता है। समझ में आ गया? फिर इसकी हम कुछ बीमारियों की बात कर लेते हैं। बीमारियों की हम बात करते हैं तो पहली जो है वह राइस की टुंगरो डिजीज़ जो वायरस से होती है। रागी का मोजेक वायरस और जो है लीफ कर्ल, सारे लीफ कर्ल जो हैं, लीफ कर्ल। अगला जो है बंची टॉप ऑफ बनाना। अगला जो है भिंडी का एलोविन मोजेक, भिंडी का एलोविन मोजेक भी वायरस से होता है। और जो है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस भी वायरस से होता है। फिर व्हीट स्ट्रिक मोजेक वायरस, गेहूं का व्हीट स्ट्रिक मोजेक वायरस। अगला जो है काउपी मोजेक। और नंबर 10 जो है पोटैटो लीफ रोल वायरस। अगला जो है बर्ड नेक्रोसिस किस में होता है? ग्राउंड नट में।
तो देखो राइस टुंगरों को फैलाने वाला कौन है? लीफ होपर, लीफ होपर फैलाता है इसको, ठीक है। रागी मोजेक को कौन फैलाता है? एफिड। मोजेक जितने भी हैं सारे सब एफिड फैलाते हैं। लीफ कर्लो जो है वाइट फ्लाई फैलाती है, वाइट फ्लाई। इसके बाद बंची टॉप ऑफ बनाना एफिड फैलाता है इसको। पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा फैलाता है। राइस टुंगरों को नेफोटोटेक्स एपिकेलिस फैलाता है। भेंडो एलोविन मोजेक एक ऐसा अपवाद है जो वाइट फ्लाई फैलाती है। कौन फैलाती है? वाइट फ्लाई। लीफ कर्ला अगर सिसेमम पूछेगा तो सिसेमम का वो भी वाइट फ्लाई फैलाती है, ठीक है। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जो है वह थ्रिप्स फैलाता है, थ्रिप्स टेबेकी। कौन फैलाता है? थ्रिप्स। वीड स्ट्रिक मोजेक वायरस माइट फैलाती है, माइट। एकेरिया ट्यूबिलिका, एकेरिया पूछा जा सकता है। काउपी मोजेक जो है वह बीटल मैंने बताया बीटल फैलाता है, इसका जो वेक्टर है। पोटैटो लीफ रोल वायरस जो है वह एफिड से फैलता है। और जो बड नेक्रोसिस वायरस जो है वह थ्रिप्स से फैलता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बीमारियां मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई। तो इस तरह से राइस टुंगरो जो लीफ होपर फैलाता है, रोगी मोजेक जो है वो एफिड फैलाता है, लीफ कर्ल जो है वाइट फ्लाई फैलाती है, बंची टॉप ऑफ बनाना एफिड फैलाता है, भिंडी एलोविन मोजेक वाइट फ्लाई फैलाती है, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस थ्रिप्स फैलाते हैं, व्हीट स्ट्रिक मोजेक वायरस माइट फैलाता है, काउपी मोजेक जो है बीटल फैलाता है, पोटैटो लीफ रोल वायरस एफिड फैलाता है, बड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंडनट थ्रिप्स फैलाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको वायरस के बारे में बताया, और इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगले और अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पैथोलॉजी के संबंध में और वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर ही हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। साथ में शेयर भी कर सकते हैं आप, जिन लोगों को पैथोलॉजी बहुत वीक है या जिन लोगों को पैथोलॉजी समझ नहीं आता है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हम इस विषय के बाद अन्य विषयों को भी चालू करेंगे, तो ज़रूरी हमें लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद।